हाँ, तुमने सही देखा, थंबनेल एंड टाइटल में कैपकट यूज करना बंद कर दो। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो का पूरा एंड तक देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। एंड आओ इसे डिटेल्स में समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब कैपकट एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर एडिटिंग के मामले में माना जाए, बट हालांकि ये इंडिया में बैन है, बट फिर भी बहुत लोग इसको यूज में ले रहे हैं। एंड इंडिया की नहीं, बात करें बाहर सर्वर की, तो बाहर सर्वर में बहुत बंदे इसके यूज में लेते हैं एंड इसे बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। बट एडिटिंग में ये इनिशियल कामों के लिए तो ये चल जाएगा, बट बात जब आएगी ऑफिशियल कामों के लिए, तो फिर ऑफिशियल काम के लिए आपको एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जरूर से चाहिए ही होगा। एंड अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं एडिटिंग के लिए, एंड बाकी सब सॉफ्टवेयर से इसे कंपेयर करूँ तो जहां मैं प्रीमियर प्रो में ट्रांजैक्शन वगैरह बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था एंड बहुत सारी दिमाग का एकदम समझ रहे हो वो कर देना पड़ता था, वहां पे कैपकट में सिंपल इजी दिया गया है, वहां पे एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांजैक्शंस का, वहां पे जाके आप इजीली इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह दे सकते हो। एंड जहां हमें आफ्टर इफेक्ट में जो टूल्स वगैरह दिए हैं उसमें हम लोग को काम करने में करीब घंटों घंटों तक लग जाते थे एंड उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ता था, तब जाके ये थोड़ा बहुत काम होता था हमारा। एंड वहीं पे अगर इसका इंटरफेस की बात करें आफ्टर इफेक्ट की, तो बहुत सारे अगर बिगनर आएंगे इस पे एडिट करने तो फिर शायद से इसका इंटरफेस भी बहुत लोगों को समझ में ना आए। एंड वहीं पे अगर बात किया जाए कैपकट के इंटरफेस की, तो अगर तुमने कभी फोन में एडिटिंग किया होगा तो फिर तुम्हें इजी से इजी समझ में आ जाएगा कैपकट का इंटरफेस। एंड यहाँ पे सारी चीजें जो टेक्स्ट है, इफेक्ट है एंड ट्रांजैक्शन वगैरह दिया गया है वो बहुत सिंपल सादा दिया गया है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि लाइक ये रहा टेक्स्ट वगैरह, ये रहा ट्रांजैक्शन वगैरह, आपको बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा इंटरफेस इसका। बस थोड़े बहुत टाइम देने पड़ेंगे आपको इसके ऊपर, जो कि आप सब में देते ही हो, बट कैपकट में बहुत जल्दी आप लोग समझ जाओगे। एंड अगर बात किया जाए प्रीमियर प्रो में, तो फिर आपको पता होगा प्रीमियर प्रो में अगर हम लोग को मास्किंग करनी है या फिर कुछ चीजें करनी है एकदम डिटेल्स में, तो फिर हमें एक पेन टूल्स दिया जाता था जिसकी वजह से हम लोग को लाइन बाय लाइन उसको सिलेक्ट करना पड़ता था ऑब्जेक्ट को, एंड देन उसके बाद हम लोग का थोड़ा बहुत काम उसमें होता था। अगर बात किया जाए कैपकट की, तो उसमें AI एंड ऑटोकट का एक ऑप्शन दिया रहता है जिसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। भले आपके बैकग्राउंड में पीछे ग्रीन स्क्रीन ना लगाओ, बट हाँ फिर भी वो तुमको कट आउट करके दे देगा सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। हाँ मैं बोलूंगा उतना भी अच्छा नहीं देता है, बट हाँ टाइम के हिसाब से जो तुम उसमें टाइम देते हो एक क्लिक में जो तुम करते हो एक हद तक बहुत सही हो जाता है वो। एंड अगर यही चीजें मैं प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो एंड डाविंची रिजॉल्व या फिर बात करो आफ्टर इफेक्ट या फिर प्रीमियर प्रो, ये सब चीजों में करने जाऊंगा तो फिर यही मेरे को बहुत ज्यादा घंटों का टाइम लग जाता है, या फिर आधे घंटे समथिंग मान लो, जैसा आपका स्पीड रहे, जैसा आपका प्रोजेक्ट रहे। अब थोड़ा बहुत पॉइंट पे आते हैं। एंड बात की जाए तो आजकल ये इंस्टाग्राम रील्स या फिर शॉर्ट्स की वीडियो जो तुमने यूट्यूब पे देखी होगी उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके जो ट्रांजेक्शन वगैरह है उसके लिए, या फिर फिल्टर बोल लो, मान के चलो तुमने एक क्लाइंट पकड़ भी लिया जो कि यूट्यूब के शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम के रील्स तुमसे एडिट करवा रहा है एंड तुम कैपकट से एडिट भी कर रहे हो, चलो हाँ तुमने एडिट करके दे भी दिया, तो फिर ज्यादा से ज्यादा तुमको उसको कितने मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम ही एक बार सोच के देखो क्या 500 तुम्हारा घर चलाने के लिए काफी होगा। एंड अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताया कि आप लोग बोलोगे भाई ये तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तू गलत क्यों बोल रहा, तो आज इसको डिटेल्स में समझते हैं जो मैं मेन पॉइंट बता रहा था। अब यहाँ से वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें आने वाली है, तो फिर चलो बिना किसी तरीके आपको पॉइंट्स पे लेकर चलता हूं। मैंने जितने भी चीजें यहाँ पे तुम्हें बताई है, तुम्हें यही सुन के लग रहा हो कि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है एंड ये यार ये तो बहुत सही है, तुम इसको गलत क्यों बोल रहे हो, तो थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा और वेट कर लो। अब जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनो एंड तुम्हें मैं एग्जांपल के साथ साथ दिखाता हूँ, तो चलो यार जल्दी से। अब मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें दिखाता हूँ, ये मेरा एक वॉइस क्लिप है एंड इसमें कुछ ऐसा वॉइस है जो मैंने कैपकट में ऐड कर रखे हैं। एंड अगर मैं इसमें वॉइस में जितने भी चीजें, जितने भी कुछ एडिट्स वगैरह कर लूँ, इसमें सिंपल टू सिंपल दिए गए हैं, ठीक है, इसमें मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। एंड वॉइस एडिट के लिए इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शंस भी इतने डिटेल्स में नहीं दिए गए जितने तुम चाहोगे या फिर तुम जितने एडिट कर पाओगे। ठीक है, एक हद तक तुमको ठीक ठाक से रिजल्ट दे देगा, बट अगर तुम चाहोगे कि तो एकदम नेक्स्ट लेवल के एडिट कर पाओ तो फिर तुम इसमें नहीं कर पाओगे कैपकट में, जो कि बाकी चीजों में होती है प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट में। एंड अगर यही वॉइस की बात कर लो तो फिर प्रीमियर प्रो की बात कर लेता हूं मैं तुमसे। अगर प्रीमियर प्रो में मैं अपना वॉइस का जो एडिट होता है वो एडिट अगर करने जाऊंगा ना, तो फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मेरे को मिल जाते हैं, लाइक एम्पलीफायर, बेस या फिर कोई भी चीजें ले लो, तुम एक एक करके उसमें बढ़ा सकते हो एंड अपने वॉइस को नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हो, जैसे कि अभी तुम्हें लग रहा है। ठीक है, एंड दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता चल ही गया होगा, लाइक कैसे एडिट कर सकते हैं एंड कितना ज्यादा डिटेल्स में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। एंड बात हो रही है प्रोफेशनल लेवल की, देखो अगर तुम्हारे पास एक माइक वगैरह नहीं है, जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह कैप्चर होती है तो फिर देखो इसमें मेरे को कैपकट में कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा लाइक बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने का। एंड अगर मैं बात कर लूँ प्रीमियर प्रो या फिर किसी और सॉफ्टवेयर की, तो फिर उसमें मेरे को बैकग्राउंड नॉइज के या फिर वॉइस के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं मुझे बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने के, तो फिर मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ। हाँ एकदम से तो नहीं, बट एक हद तक रिमूव कर सकता हूँ, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल की वॉइस तुमको दे देगा। एंड अगर आप कभी क्रिएटर्स या फिर क्लाइंट्स वगैरह पकड़ते हो, वहां
वहाँ पे भी आप लोग इजी टू इजी देख सकते हो कि वहाँ पे ज्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं आफ्टर इफेक्ट या फिर फाइनल कट प्रो या फिर ये प्रीमियर प्रो के ही होते हैं, या फिर डाविंची रिजॉल्व, ये जो प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं वही यूज में लेते हैं, ना कि कैपकट वगैरह लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है यार जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लेवल का है वो है, बस बात खत्म। एंड जैसे कि तुम्हें पता है बहुत पहले कैनवा नाम का एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हो सॉफ्टवेयर आया था, उसमें थंबनेल एंड बहुत सारी चीजें बहुत ईजी हो गई थी बनाना। सब लोग मानो फोटोशॉप को एक टाइम के लिए भूल ही गए हों। एंड बात की जाए अभी की तो एंड टू एंड में सबको पता चल ही गया कि जो चीज फोटोशॉप में हो सकती थी वो चीज कैनवा में नहीं हो सकती थी। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैनवा एक टाइप से सब लोग छोड़ दिए, अभी भी कैनवा में बहुत सारे लोग एक प्रोफेशनल लेवल की थंबनेल वगैरह बना सकते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ जो कि एक प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर होती है, जो चीज उसमें हो सकता है वो चीज दूसरे और में नहीं हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। एंड जो चीजें कैनवा एंड फोटोशॉप में अप्लाई होती है सेम चीज वो ये सारे सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई होती है। अब देखो यहाँ तक कि तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे होगी जो समझ में नहीं आई होगी। अब देखो कैपकट में तुम भले एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो क्रिएट कर लो, तुम वीडियो एडिट कर लो, बट कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें रह जाती है जिसमें हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, भले तुम्हें अगर कोई ये सॉफ्टवेयर यूज भी करता तो क्यों ही बताएगा यार कोई कि मैंने कैपकट में यूज नहीं किया एंड दूसरे में यूज करा है, तुम ही बताओ। तो मेरी बातों को आई होप सो तुम समझ रहे होगे। एंड ये सब बातों से हट के अब देखो मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैं ये कैपकट को क्यों, जो ये आज अपना टाइम दे रहे हो इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए, वही टाइम आप किसी और सॉफ्टवेयर को भी दे सकते थे अपने सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब आपको एक बिजनेस कर रहे हो एंड बीच में आपका उस बिजनेस से मन हट जाता है एंड आप जॉब करने लगते हो, बट कुछ 4-5 सालों के बाद आपको वही बिजनेस में फिर से प्रॉफिट दिखने लगता है एंड आप फिर से वो बिजनेस में आते हो, बट टाइम के हिसाब से उस बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि वो चेंज हो गई होती है एंड उन सब चीज़ों में आपको फिर से थोड़ा बहुत चीज़ें सीखना पड़ता है, तो वापस से आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तो जो आप टाइम अभी ये सॉफ्टवेयर को सीखने में दे रहे हो वही टाइम आप एक प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीखने में दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड बाकी के डिसीजन आपके ऊपर पड़ते हैं। एंड अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। देखो आप ये बिल्कुल नहीं करते हो, एंड अगर लाइक कर ही रहे हो तो देखो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड ध्यान रखिएगा अपना, एंड तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। एंड हाँ, नेक्स्ट कंटेंट जरूर बता देना किसको ऊपर चाहिए।